एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का जिसके पिता का सपना था कि वो भारत का बहुत बड़ा क्रिकेटर बने और हमारा नाम रोशन करे। पर एक रात सब कुछ बदल गया। उसके पिता हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने दर्द को ताकत में बदला और मैदान में उतर गया। एक 18 साल का लड़का जिसने अपने पिता को खोते ही खुद को एक नया अवतार में खड़ा कर दिया। क्या ये कोई जुनून है या कोई अदृश्य शक्ति जो इस लड़के को चला रही है? लोगों ने कहा कि तू कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता, तेरा शरीर क्रिकेटर जैसा नहीं है, तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, तेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। पर इस लड़के ने जवाब दिया अपने बल्ले से, पसीने से और संघर्ष से। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को बताया कि यह नाम आगे चमकेगा। 2011 में वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बना और सचिन तेंदुलकर के लिए खेला। India have won the World Cup once again after 28 years. 2013 में इसने आलोचना झेली लेकिन दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनकर लौटा। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के उसी की जमीन पर मात दी और इतिहास रच दिया। आज विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल है। जरा सोचिए कि एक ऐसा लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है लेकिन उसके सपने इतने बड़े कि दुनिया को नामुमकिन से लगते हैं। यह है विराट कोहली, वो जिसने दुनिया को दिखाया कि अगर इरादे विराट हो तो कोई भी कोहली बन सकता है, कोई भी अपना तकदीर बदल सकता है। एक लड़का जिसने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून बनाया और बन गया किंग कोहली। लेकिन क्या तकदीर सच में बदली जा सकती है या पहले से तय? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो मेहनत करने का क्या फायदा? अगर जो होना है वही होगा तो फिर सपने देखने की क्या जरूरत? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा या हम अपना भाग्य खुद तय कर सकते हैं, वो भी धर्म, विज्ञान, साइकोलॉजी और भारतीय ग्रंथों के आधार पर। दोस्तों ये वीडियो बहुत गजब का होने वाला है। यह कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक है, यह आपके कर्म और भाग्य के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगा, आपका दिमाग हिला कर रख देगा। क्योंकि यह कॉन्सेप्ट पर रिसर्च करते समय मुझे खुद पर्सनली बहुत मजा आया, क्योंकि यह टॉपिक ही बड़ा गजब है और बड़ा ही विरोधाभासी है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक एंगल से बात नहीं की है, बल्कि साइंस, साइकोलॉजी, सक्सेस स्टोरी और वास्तविक घटनाओं के आधार पर विश्लेषण किया है और बड़े ही सटीक और तर्क संगत तरीके से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको इस सीख, इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग्य और कर्म के इस सफर को। में तकदीर पहले से लिखी हुई है। क्या मेरी जिंदगी की डोर किसी और के हाथों में है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों करें हम मेहनत? अगर सब कुछ पहले से तय है तो सफल और असफल लोगों में अंतर क्यों होता है? क्या हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बदला जा सकता है या हम सिर्फ एक कठपुतली है जो किसी अदृश्य शक्तियों के इशारे पर हम चल रहे हैं? आज हम जानेंगे कि क्या है भाग्य बनाम कर्म का असली रहस्य। क्या भाग्य पहले से तय है? दोस्तों सबसे पहले हम इसे धर्म के एंगल से डिकोड करेंगे। हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, हमारा धर्म इस पर क्या दृष्टिकोण रखता है, सबसे पहले इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस लेंगे श्रीमद् भागवत गीता का, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 49, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचान। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्म किए जाओ।
यह श्लोक हमें कर्म योग के बेसिक फंडामेंटल के बारे में समझाता है, जिसमें बिना स्वार्थ कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। यहां श्री कृष्ण कर्म के महत्व को बिना किसी डाउट, बिना किसी संदेह के स्थापित कर रहे हैं। अगर भाग्य पहले से तय होता तो श्री कृष्ण ऐसे उपदेश देते ही क्यों? वो बस कह देते जो होना है वही होगा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वैसा ही होगा। गीता में बार बार कर्म के महत्व को समझाया गया है और बार बार बताया गया है कि भाग्य को अपने कर्मों से बदला जा सकता है और हमें इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं दूसरा रेफरेंस लेता हूं, वो भी घटना महाभारत की है। कर्ण, आप कर्ण के बारे में जानते होंगे। जन्म से ही एक महान योद्धा था, बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन उसने अधर्म का रास्ता चुना, दुर्योधन का मित्र बनाकर गलत मार्ग अपनाया और गलत कर्म की तरफ आगे बढ़ा। यह कर्ण का अपना निर्णय था। अर्जुन भी एक महाभारत का योद्धा था, लेकिन उसने सही कर्म, न्याय का रास्ता, सही गुरु द्रोणाचार्य और सही मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण को चुना। यह अर्जुन का अपना निर्णय था। परिणाम क्या हुआ? अर्जुन ने धर्म का रास्ता चुनकर, सही मार्ग अपनाकर अपने हक के लिए युद्ध किया और सही कर्म से अपनी तकदीर बदली और महाभारत के युद्ध का एक विजेता बना। दोस्तों, सिर्फ तकदीर नहीं, सिर्फ योग्यता नहीं, सही कर्म, सही मार्गदर्शन और सही संगति से अपने भाग्य को बदला जा सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं रामायण से लेता हूं। नदी के किनारे एक व्यक्ति भगवान श्री राम के शरण में आता है और कहता है, प्रभु, मैं अपने भाई के अधर्म और बुरे कर्मों से बहुत ही आहत हूं, बहुत ही दुखी हूं। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी और मैं उसके गलत कर्मों का साथी नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए आपकी शरण में आया हूं, कृपया आप मेरा उद्धार करें। परिणाम क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हुआ, लेकिन विभीषण लंका के राजा बने और एक अच्छे शासक साबित हुए। मतलब जन्म या परिस्थितियां भाग्य तय नहीं करती, बल्कि हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। अब मैं आपको एक ऋग्वेद से रेफरेंस लेता हूं। यह कर्म करोति सह भाग्यम करोति। जो कर्म करता है वही भाग्य बनाता है। कर्म ही भाग्य के रास्ते को मजबूत करता है। दोस्तों, तो यह रेफरेंस हमारे धर्म और वेदों से लिया गया है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि हमारे कर्म उसे बनाते हैं, उसे बदलते हैं। हमारे लाइफ की लगभग हर चीज हमारे कर्म और फैसले तय करते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो के इस पड़ाव में बात करेंगे कि साइंस क्या कहता है और साइंस के नजरिए से कर्म और भाग्य का क्या मतलब है। क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी होती है या हम खुद इसे बदल सकते हैं? क्या विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि भाग्य हमारे हाथ में है? आइए हम न्यूरो साइंस, क्वांटम फिजिक्स, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और कर्म के वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझते हैं। सबसे पहले न्यूरो साइंस क्या कहता है? न्यूरो साइंस कहता है कि हमारा दिमाग 80% टाइम ऑटो पायलट मोड पर काम करता है, यानी हम वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं जो हमारी पुरानी आदतें और हमारे मेंटल पैटर्न में दर्ज होती है। तो क्या इसे बदलने की गुंजाइश है? बिल्कुल है। यही छिपा है न्यूरो साइंस का सबसे बड़ा रहस्य, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके बारे में मैंने कई वीडियो में बात की है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर मेरा एक अलग से वीडियो है, जिसे आप मेरे चैनल में जाकर जरूर देखें। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताता है कि आप अपने दिमाग को बदल सकते हैं। अगर आप नई आदतें सीखें, लगातार नई चीजें जानें और किसी भी स्किल को सही प्रैक्टिस करें, तो आप अपने दिमाग की क्षमता को, ताकत को, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, तेज कर सकते हैं। पुराने मेंटल पैटर्न को बदलकर ऑटो पायलट मोड से शिफ्ट कर अपने कर्मों से अपनी तकदीर खुद से बना सकते हैं। मतलब आपका दिमाग स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है। आप इसे अपने कर्मों से नया रूप, नई शक्ति और नया आकार दे सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है।
कि आपका भविष्य पहले से तय है या नहीं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार एक ही समय में हमारे लिए कई संभावनाएं, कई पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं। जिसे हम ऑब्जर्वेशन में लेके आते हैं वही हमारी धीरे धीरे हकीकत बनने लग जाती है। इसका मतलब यह है कि हर मोमेंट, हर डिसीजन आपके भविष्य को बदल रही है, नए दिशा दे रही है। आज हम जो रास्ता चुनते हैं वही कल हमारे लिए तकदीर बनती है। तो यहां हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपका या हमारा ब्रेन, हमारा भविष्य फिक्स नहीं है और अपने भविष्य को अपने कर्मों से बदला जा सकता है। दोस्तों, इसके पीछे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी क्या कहता है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आपका ब्रेन वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी थिंकिंग और आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाती है जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। मतलब जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही आपका सच बनने लग जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं तो आपका दिमाग इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लग जाता है ना कमाल की बात। अब हम यहां कर्म और साइंस का कनेक्शन न्यूटन के तीसरे नियम के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर एक्शन की बराबर और अपोजिट रिएक्शन, यानी जो हम करेंगे हमें वही मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी उसी के अनुसार मिलेगा। अगर आप खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे तो कुछ नया हासिल नहीं होगा। दोस्तों, विज्ञान, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के तथ्यों और सिद्धांतों को समझने के बाद हम उस निष्कर्ष, उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाग्य पहले से तय नहीं है, आप अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांतों से बदल सकता है। क्वांटम फिजिक्स से आपका भविष्य आपके कर्म से बदला जा सकता है। न्यूटन का तीसरा नियम, जो हम एक्शन लेंगे उसके हिसाब से हमें अपने जीवन में रिजल्ट मिलेगा। तो आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने भाग्य को खुद गढ़ेंगे या इसे अपने किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। अब दोस्तों, कुछ फेमस सक्सेस स्टोरी से समझते हैं कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। मतलब आपका भाग्य आपके कर्म से तय होते हैं। वीडियो की शुरुआत ही मैंने विराट कोहली की कहानी से की। विराट कोहली का सक्सेस एक सबूत है कि टैलेंट जरूरी है, लेकिन कर्म, जुनून और मेहनत के बिना सब कुछ अधूरा है। कुछ और सफल किरदारों की कहानी शॉर्टकट तरीके से समझते हैं और यह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि सच में कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। दूसरी कहानी, एक गरीब घर का लड़का जो बचपन में अखबार बेचकर अपना घर चलाता था। उसने अपने कर्म और सही डिसीजन से भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, मिसाइल मैन और बाद में देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और राष्ट्रपति बने। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अगर उन्होंने मान लिया होता कि उनकी जिंदगी पहले से तय है तो क्या ये सारी चीजें हासिल कर पाते? तीसरी कहानी, साधारण घर में जन्मे, कई कंपनीज में नौकरी के लिए धक्के खाए पर नौकरी नहीं मिली। असफलता और निराशा इतनी आई कि परेशान हुए पर टूटे नहीं। अपने कर्म को ताकत बनाकर एक कंपनी की शुरुआत की जो बाद में चलकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। दोस्तों, कंपनी का नाम है अलीबाबा और जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है जैक मा। The world is beautiful. Today is just a beginning. Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. The day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. अगर जैक मा ने पहले से सोच लिया होता कि भाग्य सब कुछ तय है तो क्या इतनी बड़ी सफलता वो हासिल कर पाते? इतना बड़ा मुकाम उन्हें जीवन में मिलता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक छोटे से गांव में एक गरीब घर में पैदा हुए थे। पिता एक माली थे, मां रसोइया थी। बचपन बड़ा मुश्किलों से बीता, लेकिन सपनों की उड़ान कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों, कर्म को असली हथियार बनाया और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर बनने का सपना देखा और बने भी। रोनाल्डो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है।
जो हमें सिखाते हैं कि अगर मेहनत और जुनून साथ में हो तो कोई भी सपना हकीकत में बदल सकता है। दोस्तों, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो कर्म के फंडामेंटल्स को स्टैब्लिश करती है। अगर आपकी कहानी भी इंस्पायरिंग है तो कृपया कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसे अपना हिस्सा बना पाएं और एग्जाम्पल के तौर पर लोगों तक पहुंचा पाएं। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही साधारण है, बहुत ही कॉमन है। हर कोई कर्म और भाग्य पर आपको बात करते ही मिल जाएगा, लेकिन यही बहस अक्सर अधूरी रह जाती है। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं इसे गहराई तक जाऊं और आपको समझाऊं। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप बस बैठे रहेंगे और कहते रहेंगे जो होगा सो होगा, या फिर अपने कर्मों से अपनी तकदीर को खुद से बदलेंगे। दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है, कर्म करो, सही फैसले लो, आगे बढ़ो, खुद पर भरोसा रखो, आत्मविश्वास रखो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत से डटे रहते हैं। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, थोड़ा जल्दी या थोड़ा देर से। और हाँ, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। इसलिए आस्था और विश्वास भी उतनी ही ईमानदारी से रखो, क्योंकि कर्म और श्रद्धा का संतुलन ही असली सफलता दिलाता है। तो अब आप बताइए, आप अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जब आपकी मेहनत ने आपका भाग्य बदल दिया? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें। याद रखिए, आपकी तकदीर आपकी सोच और कर्मों से बनती है। जो तय नहीं है उसे तय करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले किसी और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और अपने कर्मों से अपनी तकदीर को बदलते रहें।